आप भगवान की पूजन 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं वो मूल है। आप पूजन पहले 8 मिनट की करें, 9 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, पर भरोसा पूरा 24 घंटे भगवान पर करिए। विश्वास पूरा 24 घंटे परमात्मा पर रखिए। आप विश्वास पूरा परमात्मा पर 24 घंटे रखिए। जितना जितना भरोसा आप भगवान पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप परमात्मा पर करेंगे, विश्वास के बल पर परमात्मा आपके नजदीक में आता चले जाएगा, भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं परमात्मा पर? मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है कि बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिवजी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कथी, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते, इसी को भरोसा कहते, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूं। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नजदीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आए। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा।
धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। अब धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा। धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म आपके सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो जाए। उस सोने को हमें शुद्ध करना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा, और अग्नि में अगर सोना तपेगा तो वो शुद्ध होता चले जाएगा। जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, जब धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको सुना क्या आपने? कान लगाए इनमें? लगाइए, आइए। कोई आपके बीच में से कोई बैठा हो तो वो उठ के आ जाए और कान लगा कर सुने, बक्से में उनको सुनिए। पास में जाओ, पास में बक्सों के पास कान लगाइए, कान लगाओ उसके पास में, ऐसा ऐसे कान लगाओ। धर्म में आडंबर की दूरी होना चाहिए। और जब धर्म में आडंबर दूर हो तो एक शुद्ध भक्ति हृदय के भीतर विराजमान हो जाती है। शुद्ध भक्ति। सोने को आप जितना जितना तपाओगे, सोना तपते जाएगा, तपते जाएगा, और आखिरी में शुद्ध सोना रह जाएगा। शुद्ध सोना। संसार के जितने आडंबर हैं, कोई कह दे कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया वहाँ वैसा हो गया। ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना विश्वास और अपनी लगन के आगे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिख सकते हो। आप अपने कर्म से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी आडंबर नहीं है। शिव महापुराण में कहीं पर भी दिखावा नहीं है। शिव महापुराण में एक ही बात लिखी है कि शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। पूरी शिव महापुराण में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आडंबर हो, कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हो आपकी पूजन में, आपके अनुष्ठान में, आपकी अर्चना में, आपकी सेवा में, आपकी चाकरी में। एक लोटा जल चढ़ाने में कितना रुपया खर्च होता होगा आपका? एक रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया एक लोटा जल चढ़ाने में खर्च नहीं होता। अपने घर का लोटा, अपने घर का जल अपने को खुद चलकर जाना है, महादेव को चढ़ाना है, और बाबा को अपने दिल की बात कहकर वापिस अपने घर पर आना। कोई रुपया आपका खर्च नहीं हुआ है, कोई धन आपका खर्च नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियाँ बैठी हैं, कई जीजा वैसे बैठे हैं, कई मेरे बहन बैठी हैं, कई भाई बैठे हुए हैं, कई बेटियाँ बेटा बैठे हैं, जिन्होंने अपने नियम ले रखा है कि मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, मैं 7 पंडाल कथा सुनूंगी, मैं 11 पंडाल कथा सुनूंगी। इसमें उसका खर्चा नहीं है। अपना बिछाने का लेकर आती है, अपना छाता लेकर आती है, अपनी पानी की 2 बाटल लेकर आती है, अपना ओढ़ने का लेकर आती है। और कुछ तो विश्वास रखा होगा उसने, कोई तो भरोसा होगा उसको। यहां एक बहन बैठी है जिसके बच्चे को
एक ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज पूरे भारत में नहीं और पूरे देश और विदेश में नहीं।